जरा इमेजिन करो, एक सुबह तुम उठते हो और देखते हो कि तुम्हारे रूम में चेयर पर कोई बैठा है। कोई स्ट्रेंजर नहीं, कोई भूत नहीं, वो तुम हो, 10 साल फ्यूचर वाला तुम उसे ध्यान से देखते हो। उसके फेस पर कॉन्फिडेंस है, या शायद उसकी आंखों में रिग्रेट है, और वह तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता है, जब तुम्हारे पास टाइम था क्या तुमने उसका सही यूज किया? स्टूडेंट्स, आज मैं तुम्हें यह नहीं बताने आया हूं कि कैसे पढ़ना है, मैं यह बताने आया हूं कि पढ़ना तुम्हारी सोच से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि पढ़ाई सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं होती, सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होती, सिर्फ टीचर्स को खुश करने के लिए नहीं होती। पढ़ाई का मतलब है वो वर्जन बनाना जो तुम अभी हो ही नहीं। अभी तुम एक ब्लैंक नोटबुक जैसे हो। जो चैप्टर तुम पढ़ते हो वह तुम्हारी लाइफ स्टोरी का एक पेज बन जाता है। अगर तुम नहीं लिखोगे तो कोई और तुम्हारी स्टोरी लिखेगा। हो सकता है मजबूरी तुम्हारी कहानी लिखे, हो सकता है हालात तुम्हारी डायरेक्शन डिसाइड करे, हो सकता है काश तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा वर्ड बन जाए। लेकिन अगर तुम पढ़ोगे तो तुम खुद अपनी स्टोरी के ऑथर बनोगे। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी किस्मत से नहीं, तुम्हारी डेली आदतों से लिखा जाता है। हर दिन तुम क्या करते हो वही डिसाइड करता है तुम 10 साल बाद कौन बनोगे। एक अजीब सी बात बताऊं, पर यह सच है। हर दिन 2 इनविजिबल लोग तुम्हारे साथ चल रहे होते हैं। एक तुम्हारी फ्यूचर सक्सेस, एक तुम्हारा फ्यूचर रिग्रेट। जब तुम बुक खोलते हो सक्सेस थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता है। जब तुम बार बार टाइम वेस्ट करते हो रिग्रेट थोड़ा और बड़ा हो जाता है। दोनों चुप हैं, दोनों वेट कर रहे हैं, दोनों ग्रो कर रहे हैं, और सच ये है जिसे तुम रोज थोड़ा थोड़ा मजबूत करते हो, आखिर में वही तुम्हारी जिंदगी जीत लेता है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं मैं बाद में सीरियसली पढ़ूंगा, लेकिन बाद में बहुत खतरनाक शब्द है। बाद में धीरे धीरे अगले महीने में बदल जाता है, अगला महीना अगले साल में बदल जाता है, और अगला साल काश मैंने पहले शुरू किया होता बन जाता है। अपने क्लासरूम में आसपास देखो, 10 साल बाद कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, कोई बहुत अमीर बनेगा, कोई अपनी फैमिली की स्ट्रगल की कहानी यहीं खत्म कर देगा। और सच बताऊं, डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं होगा, डिफरेंस होगा कौन लगा रहा। जब दुनिया सो रही थी कौन टिक गया, जब सब गिव अप कर रहे थे। पढ़ाई एक पेड़ लगाने जैसी है। जिस दिन तुम पेड़ लगाते हो कुछ नहीं होता, एक वीक कुछ नहीं होता, एक मंथ अभी भी छोटा होता है, लेकिन एक दिन वह छांव देता है, वह फल देता है, और धीरे धीरे जिंदगी देता है। और अगर तुम पेड़ लगाते ही नहीं तो एक दिन जब तुम दूसरों के पेड़ को फलते बढ़ते देखते हो तब समझ आता है जिंदगी ने मौका दिया था, पर तुमने पेड़ लगाया ही नहीं था। ध्यान से सुनो, तुम सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे, तुम पढ़ रहे हो इतने केपेबल बनने के लिए कि कोई तुम्हें रोक न सके। इतने केपेबल बनो कि गरीबी तुम्हारे घर का रास्ता भूल जाए। तुम वह लाइफ बनाओ जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें देना चाहते थे पर दे नहीं पाए, और ऐसे जियो कि तुम सिर्फ कोई भी बनकर न रहो बल्कि कोई खास बनकर जाओ। और यह लाइन हमेशा याद रखना, तुम इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि किसी ने बोला है, तुम पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे प्रेजेंट पर डिपेंड करता है। तो आज रात जब तुम बुक लेकर बैठो, यह मत सोचो मुझे पढ़ना पड़ेगा, ये सोचो मैं अपनी सपनों की जिंदगी बना रहा हूं। एक दिन तुम्हारा फ्यूचर वाला वर्जन फिर तुम्हारे सामने बैठेगा, और होपफुली वो स्माइल करेगा और बोलेगा थैंक यू, मुश्किल होने के बाद भी गिव अप नहीं किया।